तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैटलशिप के कैप्टन सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी एक फ्लाइंग शिप उस जगह पर आकर रुकता है जिसके पावर प्रेशर से वह पूरा एरिया कांपने लगता है। वहीं पर उस फ्लाइंग शिप को देखकर सभी लोग डर चुके होते हैं और अब क्वेंचैन टाओ से उस फ्लाइंग शिप के बारे में पूछता है, जिस पर टाओ उसे बताता है कि यह फ्लाइंग शिप फैंटम डीमन सेक्ट का है और फैंटम डीमन सेक्ट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेक्ट है जिसकी सभी डिसाइपल्स लड़कियां ही हैं और वह सभी लड़कियां सम्मोहन कला में माहिर है। तो क्वेंचैन को यहाँ पर इन सभी लोगों से सावधान रहना होगा। यह सुनकर क्वेंचैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी टाओ उसे बताता है कि आज से 200 साल पहले ही फैंटम डीमन सेक्ट की स्थापना हुई थी और बस 200 साल के अंदर ही यह सेक्ट 5 प्रिजन के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक बन गया। यहाँ तक कि इस सेक्ट की लेडीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इन्होंने अपनी सम्मोहन कला का यूज करते हुए 5 प्रिजन के काफी ज्यादा पावरफुल 5 मास्टर जो कि मार्शल एम्परर रैलम पर थे, उन्हें अपने फैंटम माउंटेन सेक्ट का गार्ड बनाकर रखा है। जो सुनते ही यांडान और येमो के होश उड़ जाते हैं। तभी टाओ हंसते हुए बोलता है, पर तुम तीनों को यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर इग्नोर करो। मुझे नहीं लगता है कि यह लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान भी देंगे और तो और यंग मास्टर जोंगजी 5 प्रिजन में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। तभी उस बैटलशिप के ऊपर से एक लेडी मास्टर के साथ फैंटम डीमन सेक्ट की सभी डिसाइपल्स नीचे उतरती है। अब उन सभी लड़कियों की खूबसूरती को देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। तभी टाओ की नजर वहां पर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जो देखते ही वह बोलता है, मैंने जितना सोचा था फैंटम डीमन सेक्ट की डिसाइपल्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम लोगों को इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यांडान और येमो के ऊपर भी उन लड़कियों के चार्म का असर होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिस वजह से वह दोनों अपना होश खो चुके होते हैं। और अब वहां पर खड़े सभी लोग फैंटम डीमन सेक्ट की सभी डिसाइपल्स की ओर खींचे चले जा रहे होते हैं। वहीं पर खड़े क्वेंचैन के ऊपर उन लड़कियों के चार्म का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वह उन सभी लोगों को वहां पर बेवकूफों की तरह एक्ट करते हुए देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी फैंटम डीमन सेक्ट की एक मास्टर वहां पर अपनी चार्म पावर को रिलीज करती है, जिस पावर की वजह से आसपास खड़े सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब यांडान और येमो भी उस लेडी के पीछे जा रहे होते हैं। जो देखते ही क्वेंचैन उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश करता है, पर वह दोनों होश में नहीं होते हैं। तभी वहां पर खड़ी एक लड़की भी अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे वह सभी लोग एक इल्यूजन में फंस जाते हैं और उस लड़की की ओर खींचे चले जाने लगते हैं। यह देखकर बैटलशिप के कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को वहां पर होश में लाते हैं। अब वहां पर यांडान और येमो भी होश में आ चुके होते हैं और अब वह दोनों अपना सर पकड़ते हुए बोलने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चला कि हम इन लड़कियों की चार्म एनर्जी में कब फंस गए। यह सभी लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर खड़ा क्वेंचैन उस लड़की को देख रहा होता है जिसने थोड़ी देर पहले अपनी पावर को रिलीज की होती है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों यह लड़की मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही है। तभी फेंगांग नाम का एक पर्सन आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोलता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अपने चार्म स्पेल का यूज करने की। तभी एक लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर फेंगान, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपके सामने हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो आखिर हमारे मामूली से चार्म का असर आपके ऊपर कैसे हो सकता है? यह बोलते हुए वह दोबारा से फेंगान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर फेंगान उस लेडी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, मेरे पास आने की कोशिश मत करो, मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। यह सुनते ही वह लड़की फेंगान से दूर चली जाती है। दूसरी ओर क्वेंचैन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर उस लड़की को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, चैंगसी, क्या यह तुम हो? और वह लड़की चैंगसी ही होती है, जो कि क्वेंचैन को वहां पर देखते ही भागते हुए उसके पास आती है। अब चैंगसी को अपनी ओर आते हुए देखकर टाओ, यांडान और येमो उससे पीछे हटने लगते हैं, पर तभी चैंगसी क्वेंचैन के पास जाते हुए बोलती है, क्वेंचैन, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो?
क्विंचन उसे बताता है कि वह 5 प्रिजन टूर्नामेंट का चैंपियन है, इसीलिए वह यहाँ पर 5 प्रिजन को ज्वाइन करने के लिए आया है। यह सुनते ही चैंक्सी हैरान होते हुए बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास अल्केमी की भी अच्छी खासी नॉलेज होगी। दूसरी ओर क्विंचन चैंक्सी को देखते हुए सोच रहा होता है, चैंक्सी ने यहाँ पर अपने नेचुरल चार्म को एक्टिवेट कर लिया है, जिस वजह से इसकी पावर 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी चैंक्सी वहां पर क्विंचन के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलने लगती है, अगर मुझे यह बात पहले ही पता होती कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो तो मैं डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन में तुम्हारे ही साथ रहती और वह डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने में उसका साथ देती। वैसे अभी भी यहाँ पर कुछ देर नहीं हुई है, वह दोनों अभी भी यहाँ पर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब चैंक्सी को क्विंचन के साथ इस तरह फ्लर्ट करते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। तभी लीन नाम का एक पर्सन भागते हुए चैंक्सी के पास आता है और अब वह बोलता है, मिस, आखिर आप इस लूजर के साथ क्यों बात कर रही हो? यह पर्सन एक लूजर है जो यहाँ पर बस पावरफुल होने का दिखावा करता है। वहीं पर लीन को लग रहा होता है कि चैंक्सी क्विंचन को नहीं जानती है और वह बस उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उससे इम्प्रेस हो गई है। अब लीन को उससे इस तरह बात करते हुए देखकर चैंक्सी बोलती है, यंग मास्टर, वैसे आप मुझे यहाँ पर दिखने में क्विंचन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, तो क्या आप किसी नोबल फैमिली के मेंबर हो? लीन खुश होते हुए बोलता है, मैं लीन फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ और मैं एक फियरलेस जीनियस हूँ जो आगे चलकर फ्यूचर में अपनी लीन फैमिली का हेड बनेगा। और तो और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि लीन फैमिली का हेड बनने के बाद मैं पूरे के पूरे डांगाओं को कंट्रोल करूंगा। और अब वह चैंक्सी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मिस, आप मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आ गई हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो और अगर आप यहाँ पर मुझसे शादी कर लेती हो तो आपका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट होगा और आप डांगाओ लैंड की क्वीन बन जाओगी। यह सुनते ही चैंक्सी एक इवल स्माइल करती है और अब वह नाटक करते हुए बोलती है, यंग मास्टर, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और हैंडसम हो, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में कई और सारी लड़कियां आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगी, जिसके बाद आप मुझे छोड़कर उनके साथ रहना स्टार्ट कर दोगे, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। पर वहाँ पर लीन चैंक्सी की खूबसूरती के ऊपर पागल हो चुका होता है और अब वह बोलता है, दूसरी लड़कियों का तुमसे क्या मुकाबला, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। यह सुनते ही चैंक्सी सांग्यू की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तो आपका उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनते ही लीन बोलता है, सांग्यू काफी ज्यादा खूबसूरत है पर वह आपके सामने चाय कम पानी है, तो आपकी मौजूदगी में मैं उसकी ओर नजरें उठाकर भी उसे देखना पसंद नहीं करूंगा। आप स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो, तो प्लीज यहाँ पर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वहाँ पर लीन चैंक्सी के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका होता है कि अब चैंक्सी उससे जो चाहे वह करवा सकती है। पर उसी वक्त पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, लीन, आखिर तुम उस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।